हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ये 8 श्लोक, 8 शिक्षा के माध्यम से, ये 8 श्लोक शिक्षा देने के माध्यम से हम ये 8 श्लोक छोड़ के गए हैं हमारे लिए। और ये 8 श्लोक शिक्षाष्टकम प्रत्येक दिन इस्कॉन के सभी मंदिरों में मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती हो जाने के बाद और जप करने से पहले ये सभी लोग इस शिक्षाष्टकम को एक बार जरूर रिसाइट करते हैं। कंपलसरी है। तो शिक्षाष्टकम को हम लोग एक बार समझते हैं आज, प्रयास करते हैं समझने का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा दास नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 मंगलाचरण की जय। श्री श्री शिक्षाष्टक भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा, ये भगवान स्वयं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में 7 श्लोक छोड़ गए हैं ताकि हम उसे पढ़ें, उसे समझे, अपने जीवन में अपनाएं, इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ये 8 श्लोक देखे गए हैं शिक्षा के लिए, जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। पहला नंबर आता है चेतो दर्पण मार्जनम भवमहातावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त जो है वो एक दर्पण आईने के समान है और इसे हमें मार्जन करना है, सफाई करनी है इसकी। भव सागर की जो महान दावाग्नि है, इससे अगर हमको निकलना है तो हमें उसे सफाई करनी होगी। इस अग्नि को अगर, जैसे कल हमने पढ़ा था, संसार दावा न लीला लोक, जो है ये बहान, जो जंगल में जब आग लगती है तो केवल बादल, वर्षा की पानी से वो आग बुझती है। उसी प्रकार हम जो इस भौतिक जगत में पीड़ित हैं, वो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ही हम उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो भव सागर है, महादावाग्नि, भव सागर का महादावाग्नि क्या है? जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये 4 प्रॉब्लम है। 4 प्रॉब्लम से हमको अगर छुटकारा मिलना है तो हमको अपने चित्त को सफाई करनी होगी। कैसे सफाई करनी होगी? भगवान के पवित्र नाम के जप से सफाई करनी होगी।
ये संकीर्तन आंदोलन जो है समग्र मानवता के लिए प्रमुख आशीर्वाद है, क्योंकि यह आशीर्वाद देने वाले चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त पारलौकिक ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद को हमेशा बढ़ाते रहता है और यह हमें उस अमृत का पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत का पूर्ण स्वाद हमको लेने में सक्षम बनाता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इससे ऊपर और कुछ है नहीं। जो भी कृष्ण नाम का संकीर्तन करेगा वो विजयी होगा। किस पे ऊपर विजयी होगा? इस भव सागर के को पार करने में विजयी हो जाए। परम विजयते, ये पहला आता है। दूसरा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृतादृशी मां जानि नानुरागः। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। निज सर्वशक्ति, ये आपका जो नाम है, पवित्र नाम है, जो दिव्य नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये समस्त आशीर्वाद, समस्त कृपा प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। पवित्र नाम में जैसे भगवान हम पर कृपा करते हैं, वैसे भगवान का नाम अगर हम जप करते हैं तो हमको उसी प्रकार की ही कृपा प्राप्त होती है। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं का निवेश कर दिया है। इन नामों के जप के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कालः, आपको केवल स्मरण करना है, इसके लिए कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गायत्री है इसी समय करना चाहिए, सुबह दोपहर संध्या के समय ऐसे करना चाहिए, या कोई ऐसे वैदिक मंत्र के उच्चारण हैं जो समय देश काल पात्र के अनुसार समय देख के करनी चाहिए, परंतु ये इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो आप दयालु हैं। आप दयालु होने के कारण अपने पवित्र नामों से हमें आसानी से, बड़ी सरलता से अपने पास आने में सक्षम बनाते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम एतादृशी इहाजनी नानुराग। तो जो दुर्लभ है, आपका जो दर्शन जो दुर्लभ है, आपका संग करना जो दुर्लभ है, आप केवल अपने नाम, इतना आपने हमारे लिए इतना सरल बना दिया है, इस प्रकार हमारे पर कृपा की है कि केवल आपका नाम जप करने से हम आपका संग कर पाएंगे, आपका दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मुझे इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ना अनुराग, ये है कि यह जानी ना अनुराग, लास्ट के जो वर्ड है, मुझे अनुराग नहीं है, मुझे आकर्षण नहीं हो रहा है आपके नाम पे। ना अनुराग, आकर्षण नहीं हो रहा है, मैं इतना अभागा हूं। आगे कहते हैं, त्रिनादपि सुनी चैना करोड़पि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तृण, इसमें कहता है त्रिनाद अपि सुनी चैना, अपने आप को विनम्र बनाना है। कैसे? नाम जप करने के लिए अपने आप को विनम्र बनाना है। तृण, तृण से भी अपने आप को
विनम्र बनाना है। तीर्ण मतलब घास का तिनका। घास का तिनका कैसे विनम्र होता है पता है? हम जब कहीं पर चलते हैं, किसी मैदान में, किसी पार्क में चलते हैं, तो घास कितना विनम्र होता है। घास के ऊपर हम पैर रखते हैं और उसको आसानी से दबा देते हैं, परंतु घास दब भी जाता है पर किसी भी प्रकार से वो रिएक्ट नहीं करता, हमेशा झुकता है। अब किस कई बार भी उसको कैसी भी झुकाई वो झुक जाएगा। तो हमको इसी प्रकार विनम्र रहना, हमेशा विनम्र रहना, घास की तरफ विनम्र रहना। तीर्ण तरोड़ अपि सहिष्णु नाम। तरोड़ मतलब वृक्ष। वृक्ष की तरह सहिष्णु मतलब टॉलरेंट रहना है। कैसे टॉलरेंट रहना है? कि कोई हमें हमारी प्रशंसा किया तो भी हमको टॉलरेंट रहना है। कोई हमें गाली दिया, किसी ने हमारी निंदा की तो भी टॉलरेंट रहना है। तो प्रतिष्ठा की भावना नहीं आनी चाहिए, अपमान की भावना नहीं आनी चाहिए। अमान ही ना मान देना, किसी से मान का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। अमान ही ना, कोई मेरा आके मेरा मुझे मान नहीं देना है, देता है, सम्मान नहीं देता, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मुझे किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कोई देगा नहीं, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हम प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हम सम्मान की आशा करते हैं कि हम कोई सम्मान करेगा परंतु वो व्यक्ति हमें सम्मान नहीं करता है, तो हमें प्रॉब्लम होता है। पर हम जब एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन के ऊपर में। मान देना, पर दूसरों को हमें हमेशा सम्मान देना है। वृक्ष जैसे सहिष्णु है, वृक्ष क्या है, खड़ा रहता है वृक्ष। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे सूखा हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वृक्ष खड़ा रहता है। सब चीज को टॉलरेट करता है, तो हमें भी सब चीज को टॉलरेट करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे, घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बन पाएंगे, पेड़ की तरह सहिष्णु टॉलरेट बन पाएंगे, तभी और हम मान और सम्मान, मान अपमान, अपमान सम्मान से हम परे हो जाएंगे। सबको आदर करेंगे, सबको मान देंगे। और ऐसा करेंगे तभी हम कीर्तन या सदाहरि, तभी हम हमेशा कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसा बोल के चलेगी, आज ये मुझे ऐसा करना है, मैं उससे बदला लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब मन में आते रहेगा। लेकिन ये सबसे छुटकारा मिलेगा तभी हम निरंतर भगवान का नाम कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तनिया सदा हरि। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। तो न धनम, कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, न जन्म, मुझे जन्म नहीं चाहिए, अच्छा जन्म नहीं चाहिए, न सुंदरिम, कोई सुंदर महिला का भी संग नहीं चाहिए। कहता मैं जगत ईश कामये, मुझे कोई फेमस भी नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बहुत सारे अनुयायी हों, मैं कंट्रोलर बनूं, नहीं। कहता मैं जगत ईश कामये, नहीं चाहिए। मैं क्या कामना करता हूं, मम जन्म नहीं जन्मनी, हर जन्म में मुझे केवल भवत भक्ति, आपकी भक्ति मिले, अहेतु की भक्ति मिले। अहेतु की तो ही आपकी, अहेतु की मुझे भक्ति मिले। अहेतु की भाई भक्ति का मतलब है किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, केवल भगवान को, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। ना कोई लाभ चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई भोग करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कोई पोजीशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई पोस्ट, कोई उपाधि भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से हम जब समझते हैं कि कैसे कैसे ये संभव है, तो जो माताएं होंगी यहाँ पर उनको पता होगा।
कि जब एक छोटा बच्चा रोता है, या हम भी जब, हमें पता नहीं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होगा, जब हम बहुत छोटे थे और हम रोते थे या हमारा बच्चा रोता था। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा रोता है और माँ अपने गृह कार्य में व्यस्त रहती है, तो बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, आके उसको एक चॉकलेट दे देती है, लो चॉकलेट खाओ। तो चॉकलेट नहीं खाता और रोता है, उसको आके खिलौना देती है, लो खिलौने से खेलेगा, खिलौने से भी नहीं खेलता है, तोड़ देता है खिलौने को। मिठाई देती है, लो मिठाई खाओ, नहीं मिठाई भी नहीं चाहिए। टीवी का रिमोट देती है, मोबाइल फोन देती है, ये लो, चाहे इसमें यूट्यूब चला के कुछ कार्टून चला के दे दिया। बच्चा नहीं, अगर जब ये बच्चा ये सब चीज को ठुकरा देता है तो माँ क्या करती है, तब उसको अपने गोद में ले लेती है। नहीं, इसका जो रोना है ना, जो रुदन वो कर रहा है, जो रो रहा है, इतना चिल्ला रहा है, तो इसको इसे मेरी केवल जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए इसे। तो हमारे लिए टेस्ट है। तो जो चॉकलेट है वो धर्म है। हम अगर चॉकलेट को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे और चुप हो जाएंगे, तो माँ हमको गोद में नहीं लेगी। इसी प्रकार भगवान हमें ये सब देते हैं। हमको रुदन करना चाहिए कृष्ण को पाने के लिए। तो जब जप करते हैं तो वो जप की केवल भगवान की भक्ति पाने के लिए जप होना चाहिए। परंतु हमको सिर्फ धन मिलेगा, हमारा भक्ति छूट जाएगा। वो धन को एक्सेप्ट करेंगे, भक्ति खत्म। जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, भक्ति खत्म। मतलब खिलौना मिल गया, खत्म, रिजेक्ट करना है। सुंदर स्त्री, हमको मिठाई मिल गया, चुप हो गए, खत्म। बहुत सारे अनुयायी, हमको टीवी का रिमोट मिल गया हाथ में, कंट्रोल, जैसे रिमोट से कंट्रोल करते हैं, चैनल्स टीवी को कंट्रोल करते हैं, वैसे हम भी अनुयायी को कंट्रोल करेंगे, खत्म। तो कृष्ण हमको नहीं मिलेंगे। ये सब चीज में अगर हम खुश हो गए तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सब चीज को अगर हम रिजेक्ट कर देंगे, तो जैसे वो माँ अपने रोते हुए बच्चे को उठा लेती है गोद में, समझती नहीं इसका जो रोना है वो जेन्युइन है, हमारी भी भक्ति फिर वैसे जेन्युइन होगी और कृष्ण हमको अपने शरण में लेंगे। अगला श्लोक। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलि सदृशिं विचिन्तया। कहते, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, नंद तनुज, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ। किंकरम, किंकर मतलब दास, शाश्वत सेवक। पतितम मां विश्व में भवाम्बुधो, इस पूरे विश्व में मेरे से पतित कोई नहीं है। क्यों? मैं इस भव सागर में गिराया हूं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में हूं, तभी पतित मतलब पतन हो गया मेरा, जन्म मृत्यु के भव सागर में मेरा भौतिक जगत में पतन हो गया। कृपया तव पाद पंकज, कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय लीजिए। मैं आपके चरणों में वापस से वो एक धूल बन के आपके चरणों में चिपका हुआ रहना चाहता हूँ। स्थित धूलि सदृश विचिंत है, मैं आपके चरण की धूल, आपके जो चरण कमल है उसमें एक धूल की तरह मैं स्थित रहना चाहता हूँ। तो आप मुझे यहाँ से उभारें, इस जन्म मृत्यु के सागर से उभार ले। पतित हूं मैं, पतन, मेरा पतन हो गया है इस जगत में। अगला श्लोक। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदोदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं आपके पवित्र नाम का जप करूंगा तो मेरी आंखें कब, नयनम गलद अश्रुधारया, कब मेरे आंखों से ही अश्रु गिरेंगे। वदनम गद गद रुद दया गिरा, कब मेरा जो जो कंठ है वो रुद्ध हो जाएगा, कब ऐसा होगा। पुलक निश्चितम वपु कदा, कब मेरे जो शरीर के
रोंगटे वो खड़े होंगे। ऐसा कब होगा मेरे साथ? तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि गुरु के जो सिम्टम्स होते हैं जब वो भगवान के कीर्तन करता है, तो इस प्रकार गुरु के सिम्टम्स होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भगवान का दिव्य नाम का जब जप करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पर बोला कि ये कब मेरे साथ कब होगा ऐसा कि आपका नाम जप करते करते मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे, मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा और मेरे शरीर में कंपन होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कब ये संभव है? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेर में। तो ये पूरा जगत, सर्व जगत, ये पूरा जगत जो शून्य है, गोविंद के विरह में, अगर गोविंद यहाँ पर नहीं है, गोविंद के विरह में, मैं गोविंद से दूर हूं, मैं भगवान से दूर हूं, तो ये पूरा जगत मुझे शून्य लग रहा है। ये एक एक क्षण जो है एक 12 वर्ष या उससे अधिक लग रहा है। एक एक क्षण मतलब एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकेंड्स वर्षों के समान है। चक्षुषा प्रावशायतम, कब मेरे आंखों से बारिश की मूसलाधार बारिश होगी, इतना आंसू बहेंगे जैसे बारिश होती है, कब मेरे आंखों से अश्रु की वर्षा होगी। और कब ऐसा होगा कि मुझे आपके विरह में, आपके बगैर ये पूरा दुनिया शून्य लगेगा, कुछ नहीं, खाली खाली लगेगा। ऐसा कब होगा? आश्लिष्य वा पादरतम विनष्टु माम अदर्शनाम मर्महता करोतु वा तथा तथा वा विद्यदातु दीपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मैं कृष्ण के अलावा किसी को भी अपने भगवान के रूप में नहीं जानता, और वह वैसे ही बने रहेंगे भले ही वह मुझे अपने आलिंगन से संभाले या मेरे सामने उपस्थित ना होकर मुझे दुखी कर दे। वह कुछ भी और सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि वह हमेशा बिना किसी शर्त के मेरा पूजनीय भगवान है। तो कृष्ण मेरे साथ जो चाहिए करे, मुझे स्वीकार करे, मुझे ठुकरा ले, मुझे यूज करे, मुझे मिसयूज करे, जो चाहिए मेरे साथ करे, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। कि मैं और किसी को नहीं जानता, मैं केवल कृष्ण को जानता हूँ। वही मेरे आराध्य देव है, वही मेरे भगवान है। क्योंकि मैं बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शर्त के मतलब बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के मैं उनकी पूजा करता हूँ, वही मेरे पूजनीय भगवान। तो ये शिक्षाष्टकम है जो सभी भक्तों को रोज उसको पाठ एक बार तो कम से कम करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दांडवत प्रणाम। यश माता जी। प्रभु जी बहुत सुंदर लगा प्रभु जी, ऐसे लग रहा था ना प्रभु जी जैसे कि हम ना एकदम मतलब भगवान का सब कुछ वैसा ही देख रहे हैं प्रभु जी, एकदम हम्म, अनुभव हो रहा है प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्णा। अच्छा है, तो डेली सबको करना चाहिए, प्रतिदिन हाँ प्रभु शिक्षाष्टकम जब स्टार्ट करने से पहले हमको शिक्षाष्टकम प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो मतलब समझ में आ गया तो अभी और अच्छा होगा, और अच्छी तरह से पाठ होगा। नहीं करते थे प्रभु जी, लेकिन जब के पहले नहीं करते थे प्रभु जी, अब करेंगे प्रभु जी कल से। हाँ, जब से पहले आज का करना तो चाहिए, जब क्योंकि हो ये जब गया। से पहले ये करेंगे तभी जब करने में आनंद भी आएगा। कि हाँ जब से सुबह पहले बोल रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं ना भगवान से। हम जब कब ये ऐसा सेवा होगा? हम करते जब हैं करेंगे तो आरती की बात आपके करते हैं आपके प्रभु नाम के प्रति हमको आसक्ति होगी, कब हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे आपका नाम जप जी। करते, कब शरीर में कंपन होगा, कब हमारा गला रुद्ध होगा। ऐसा कृपा कीजिए। हम इसीलिए तो जप कर रहे हैं, कब आपकी सेवा हमको प्राप्त होगी, कब आपका सानिध्य हमको प्राप्त होगा, कब आपकी कृपा हमको प्राप्त होगी, ये सब आता है इसी में। तो जब भी उसी भाव से करना चाहिए, फिर उसी भाव से जब भी होगा फिर। ठीक है?
ओके, आशा रानी माता जी आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिक्षा अष्टकम जो है प्रभु जी, मैंने पहली बार सुना है ये, क्योंकि मैंने कभी ये सुना नहीं कि ये शिक्षा अष्टकम भी होता है। तो आज पहली बार इस क्लास में ही सुना मैंने। इससे पहले मैंने नहीं मालूम था मुझे। ये एक्चुअली पता जल्दी चलेगा। भक्तों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो मंदिर नहीं जाते हैं ना, क्योंकि मुझे भी, मैं भी जब शुरू शुरू में भक्ति में आता मुझे नहीं पता था, पर मैं मंदिर जब जाता था मंगल आरती अटेंड करने, तब वहां पर शिक्षाष्टकम पाठ होता, तब मुझे पता चला था। फिर मैंने बुक लिया शिक्षाष्टकम, डेली उनके साथ मैं 7-8 बार टेम्पल डिवोटीज के साथ मैंने जब पाठ किया ना, तो मुझे पूरा टोन आ गया इसका। इसको 2 टोन में, ये तो टेम्पल का टोन है जो हमने अभी पाठ किया, जिस धुनी में पाठ किया टेम्पल का है। पर एक दूसरा होता है यज्ञ के, यज्ञ में जिस प्रकार मंत्रोच्चारण होता है उस प्रकार एक वैसा भी टोन है पाठ करने का शिक्षाष्टक। वो मायापुर में जो गुरुकुल के बच्चे लोग हैं वो लोग फिर उस हिसाब से उसको पाठ करते हैं। इट इज लाइक मंत्रोच्चारण ऐसे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। वो लोग पाठ उच्चारण करते हैं, मंत्र जैसे मंत्र उच्चारण करके यज्ञ में आहुति देते हैं, उस प्रकार से वो लोग उच्चारण करते हैं। तो है, पर ये एक्चुअली भक्तों के, ये टेम्पल में जो जाएगा रेगुलर नहीं कोई पता चलेगा, बाकी घर में जो रहते हैं उनको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं रहता। तो खैर अभी आपको पता चल गया, बहुत अच्छा है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, उसको पाठ करेंगे फिर रेगुलर बेसिस। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नेहा शर्मा माता जी, राखी जायसवाल, शांति राधा माता जी, कोमल, भावना, मुनि देवी। नहीं प्रभु जी, आश्रम प्रभु के साथ भी करते थे ना, तो पता है ओके, हर्ष वगैरह। हाँ ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ, किसी कुछ पूछना नहीं तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की, बिल्कुल। शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्णा।